आगे फिर भीषण युद्ध प्रभु के साथ रावण का हुआ है। रावण रथी विरथ रघुबीरा, देख विभीषण भयो अधीरा। रावण को इस बात का डर था कि कहीं विभीषण मेरा भेद न खोल दे, तो सोचा क्यों ना पहले विभीषण को ही समाप्त करूं। तो विभीषण की ओर शक्ति का प्रयोग किया है, और देखो मेरे प्रभु का स्वभाव, जब विभीषण की ओर शक्ति को आते हुए देखा तो तुरंत विभीषण पाछे मेला, विभीषण को पीछे कर दिया। तुरंत विभीषण पाछे मेला, सन्मुख राम सहेव सोई शैला। कितनी करुणा, शक्ति मारी गई विभीषण को, पर राम जी ने विभीषण को पीछे ढकेल दिया और अपने भक्त पर आते हुए संकट को राम जी ने अपने ऊपर स्वीकार कर लिया है। बोलो भक्त वत्सल भगवान की। आगे फिर प्रभु जब लड़ते हैं रावण से, 30 तीर अपने धनुष पर चढ़ाकर प्रभु छोड़ते हैं। 30 तीर चलाते हैं एक साथ, 10 तीरों से 10 सिर कट जाते हैं और बाकी 20 तीरों से 20 भुजाएं कट के गिर जाती हैं। परंतु प्रभु क्या देखते हैं कि गिरने के बाद फिर जुड़ जाते हैं। फिर राम जी 30 तीर छोड़ते हैं, फिर कट के गिर जाते हैं, फिर जुड़ जाते हैं। प्रभु को समझ नहीं आ रहा है ये चक्कर क्या है। विभीषण को पूछा कि विभीषण ये कैसे मरेगा, हम बार बार तीर छोड़ते हैं। तो विभीषण ने कहा कि प्रभु इसकी नाभि में पीयूष अमृत इसने छुपा के रखा है, और जब तक उस अमृत का शोषण नहीं होगा तब तक ये मरेगा नहीं। और गोस्वामी जी महाराज कहते हैं ये जानते ही तुरंत मेरे प्रभु ने अब की बार 30 नहीं 31 तीर संधान किए हैं, रावण की ओर छोड़े हैं। 10 तीरों से 10 सिर कटे, 20 तीरों से 20 भुजाएं कटी, और 31वां तीर रावण की नाभि में प्रभु ने मारा है। छाणे सर 31, देवता जय जयकार करते, बोले रामचंद्र भगवान की, अवध बिहारी सरकार की। प्रभु ने इसका उद्धार किया, कुल सहित समाप्त हो गया। परंतु मारकर दुर्गति नहीं सदगति राम जी ने दी। राम जैसा दयालु कौन होगा। इसको भी मार के अपने धाम प्रभु ने भेजा। मंदोदरी विलाप करती है, राम विमुख असहाल तुम्हारा, रहा न को कुल रोवन हारा। महाराज देख लो, जो राम से विरोध करता है उसका क्या हाल होता है कि कुल में कोई रोने वाला तक नहीं बचा। कबीर जी ने कहा ना, 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, पर ता रावण घर दिया न बाती। कोई नहीं बचा, कुल सहित समाप्त हो गया। प्रेम से कहिए श्री राधे। आगे देवताओं ने स्तुति गाई। भगवान ने इंद्र को कहकर अमृत बरसवाया ऊपर से। देखिए पूरे युद्ध क्षेत्र में अमृत की वर्षा कराई है, और ऐसा अमृत वर्षा कि जितने भी मेरे प्रभु के वानर मरे थे युद्ध में, राम जी ने सबको पुनः जीवित करा दिया है। कोई मारा नहीं गया, सबके प्राण वापस आ गए। बोले रामचंद्र भगवान की जय। और इसी प्रकार से आगे बंधुओं, प्रभु की अयोध्या जाने की तैयारी हुई। पुष्पक विमान मंगाया गया है, उसमें बैठकर सीता जी को लेकर चलत विमान कोलाहल होई। खूब महाराज आनंद के साथ प्रभु का विमान चला। छोटे छोटे बंदर भालू वो भी बोले प्रभु हम भी चढ़े क्या विमान में। राम जी बोले तुमको छोड़ूंगा थोड़ी, आ जाओ जितने आ सको। सबको बिठा लिया है, प्रभु का विमान उड़ा है। और यहां से उत्तरकांड प्रारंभ हुआ। दिखाते हुए सीता जी को ले जा रहे हैं कि देखो यहां हमने ये लीला की थी, यहां हमने वो लीला की थी। एक एक स्थान बताते हुए, ये शबरी मैया का स्थान था, ये पंपा सरोवर था, सब दिखाते हुए सीता जी को प्रभु लेके जा रहे हैं बड़े आनंद के साथ। उधर एक दिन रह गया है और अयोध्या में बड़ी चिंता व्यापी है कि आएंगे या नहीं आएंगे। भरत के प्राण अटके हुए हैं कि मेरे भैया को अब आ जाना चाहिए। एक दिन की प्रतीक्षा है बस। हनुमान जी ने आकर समाचार दिया कि बस आने वाले हैं, भरतलाल आप पधारिए स्वागत करने के लिए प्रभु का। उधर भगवान का विमान गंगा के तट पर आकर रुका। केवट आदि भक्त दौड़ पड़े प्रभु से मिलने के लिए, और सारे अयोध्या वासी दौड़ पड़े हैं दर्शन करने के लिए। राम जी बोले ये तो सब एक साथ मिलने आ गए हैं, अब मैं एक साथ कैसे सबको गले लगाऊं। तो उनको देखते हुए राम जी ने भी अनंत रूप धारण कर लिए हैं
कि अमित रूप प्रकटे ते काला, यथा योग्य मिले सब ही कृपाला। अनंत रूप धारण कर लिए, सबको गले लगाया है, सबसे यथा योग्य मिले हैं। प्रभु का राज तिलक हुआ। प्रथम तिलक वशिष्ठ मुनि की ना, वशिष्ठ जी ने पहला तिलक राम जी को किया और सरकार राजगद्दी पर विराजे हैं। बोलो राजा रामचंद्र भगवान की, अवध बिहारी सरकार। अपनी प्रजा को समय समय पर उपदेश भी आगे दिया है। लक्ष्मण जी को, भरत लाल को, इनको भी उपदेश दिया। और ऐसा महाराज प्रभु का राज्य था जो एक आदर्श शासन है कि दैहिक दैविक भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। अंत में श्री नारद जी ने भगवान के चरणों में आकर प्रणाम किया है, ध्यान किया है। और नारद जी ने यही भगवान के चरणों में अंत में बड़े प्यारे शब्द गाए हैं कि माम विलोकय पंकज लोचन, माम विलोकय, माम विलोकय पंकज लोचन, कृपा विलोक निशोच विमोचन, नीलताम रस श्याम काम, अरि नीलताम रस श्याम काम, नीलताम रस श्याम काम, अरि नीलताम रस, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि, हृदय कंज मकरंद मधुप, हृदय कंज मकरंद मधुप हरि, हृदय कंज। ऐसा कहकर भगवान के चरणों में स्मरण किया, प्रणाम किया। और यहां पर मानस में रामचरित्र का विश्राम हुआ। आगे भोले बाबा ने पार्वती को वो कथा सुनाई कि कैसे जब पार्वती से सती रूप में वियोग हुआ था तो भोले बाबा नीलाचल पर्वत पर काकभूषुंडी जी के मुख से राम कथा सुनने गए। आगे वो प्रसंग सुनाया और काकभूषुंडी जी, गरुड़ जी दोनों का अद्भुत संवाद, उस कथा का वर्णन किया। कैसे काकभूषुंडी जी को पहले तो गुरु अपराध हुआ था, फिर गुरु की ही कृपा से राम का दर्शन प्राप्त हुआ। कठिन साधना करके वो प्रसंग सुनाया गया। और कलिकाल का बड़ा अद्भुत यहां वर्णन किया है गोस्वामी जी ने काकभूषुंडी जी के माध्यम से। फिर गरुड़ जी के अनेक प्रश्नों का उत्तर दिया, भक्ति का स्वरूप बताया, ज्ञान का स्वरूप बताया और विशेष रूप में अंत में 7 प्रश्नों का बड़ा अद्भुत उत्तर गरुड़ जी के काकभूषुंडी जी ने दिया और कथा को विश्राम दिया। आगे फिर राम कथा के 23 अधिकारी जिनके सत्संगति अति प्यारी, इन आदि आदि चौपाइयों को, पदों को गाकर भोले बाबा ने भी अपनी राम कथा का विश्राम किया। काकभूषुंडी जी ने भी कथा को विराम दिया, भोले बाबा ने भी कथा को विराम दिया। लेकिन आपने सुना था कि भोले बाबा और पार्वती की कथा कौन सुना रहे थे? बोले प्रयाग में याज्ञवल्क्य जी भरद्वाज जी को सुना रहे थे। कथा के अंदर भी कथा चल रही थी। पर गोस्वामी जी ने यहां मानस में यह नहीं बताया कि याज्ञवल्क्य जी ने कथा का विश्राम किया या नहीं किया। काकभूषुंडी जी की कथा का विराम हुआ, भोले बाबा की कथा का विराम हुआ, लेकिन याज्ञवल्क्य और भरद्वाज संवाद का विराम हुआ या नहीं, ये मानस में नहीं बताया। और अब गोस्वामी जी कथा को विराम दे रहे हैं बड़े मीठे शब्दों में। यही कहा राम जी को कि पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। पाई न के गति पतित पावन, राम भज सुन सठ मना। गणिका अजामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे घना। अजामिल व्याध गीत, गजादि खल तारे घना। जाकी कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। जाकी कृपा लवलेश ते
मति मंद तुलसीदास हूँ। कृपा लवलेश ते मति मंद तुलसीदास हूँ। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाहि कहूँ। 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 राम समान प्रभु नाहि कहूँ। राम समान प्रभु नाहि कहूँ। ऐसा कहकर गोस्वामी जी ने भी कथा को विश्राम दिया। ते संसार पतंग घोर किरणई दह्यन्ति नो मानवाः। गोस्वामी जी ने यही कहा कि भाई और किसी को मिले या न मिले, परंतु मुझे तो ये राम कथा गाकर परम विश्राम प्राप्त हो गया है। पायो परम विश्राम राम समान प्रभु नाही कहूं। ऐसा कहकर ग्रंथ को विश्राम दिया है। और हम लोग भी बड़े भाग्यशाली हैं जो इस कथा को यहाँ 9 दिन बैठकर श्रवण किया। तुद्यम वस्तु गोविंद तुभ्यम एव समर्पयेत। जैसा कि हम जानते हैं, श्री महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट के द्वारा ये कथा समायोजित हुई है और बड़ा विशेष निवेदन हमारे समिति के सभी सदस्यों का, सभी पदाधिकारियों का और राम कथा सुनने का भाव था। मुझे बताया जब मिलने के लिए आए, बार बार मुझे यही कहा कि महाराज जी, हमारी इच्छा तो ये थी, क्योंकि दिल्ली वालों को आपके मुख से और बड़े गुरुदेव के मुख से बोले भागवत तो सुनने को मिलती ही रहती है, पर महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट के भक्तों का, सदस्यों का ये भाव था कि अब की बार दिल्ली वालों को राम कथा सुनने को मिले। तो मुझे ये कहते हुए बड़ा हर्ष हो रहा है कि इस श्री महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी सदस्यों की, पदाधिकारी समिति के सदस्यों की, सबकी कामना को मेरे अवध बिहारी ने पूर्ण कर दिया है। और न केवल कथा के माध्यम से, बल्कि हमारे आचार्य जी बैठे हैं और आपने भी बड़ा अद्भुत रूप में यहाँ यज्ञ का दर्शन, आपको मालूम है ना, प्रातः काल यहाँ पर यज्ञ भी चल रहा था और अद्भुत रूप में आपके द्वारा यज्ञ संपन्न हुआ। सभी भक्तों को उस यज्ञ का भी सुख प्राप्त हुआ। और मैं तो कहूंगा, क्योंकि ये वृष्टि कल रात से ही हो रही है, तो ऐसा लगता है कि उधर होता हुआ यज्ञ भी और इधर होता हुआ कथा रूपी ये दोनों ही प्रभु की कृपा से सफल हो गए हैं। अब इस आयोजन की सफलता का इससे बड़ा क्या संकेत होगा, हाँ? कि देवता भी गदगद हो रहे। क्योंकि जब ऐसा कोई आयोजन होता है ना, अब क्या पता देवता सोच रहे हो कि काश हम भी पंजाबी बाग में होते। हालांकि देवताओं का भी विधिवत पूजन यहां भी चल रहा है और यज्ञ में भी सर्वतोभद्र स्थापित हुआ, सब देवताओं को आदर मिला, परंतु फिर भी देवता अपने लोकों में बैठे बैठे न तड़पते हैं कि काश हम भी पंजाबी बाग होते। हाँ? तो अब तड़पते हैं, तरसते हैं, तो और कुछ नहीं कर सकते, इसीलिए बरसते बहुत हैं। तो ये वृष्टि भी इस बात का संकेत है कि यज्ञ भी और कथा भी दोनों यहां पर सफल हुए हैं। मैं नाम तो नहीं ले पाऊंगा सबके, और नाम की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सबका नाम राम जी के चरणों में लिखा हुआ है। मैं यही कहूंगा कि अंत में मेरे प्रभु श्री राम, मेरी जनक नंदिनी किशोरी जी, हमारे इस महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट पर हमेशा ऐसे ही भगवान अपनी कृपा बरसाते रहें। आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि बरसती रहे और जो मुख्य यजमान इस कथा में बने, उत्सव यजमान बने, समय समय पर
किसी भी रूप में इस आयोजन से जुड़े, मैं सभी यजमानों के लिए कामना करूंगा। भद्रमस्तु शिवम चास्तु महालक्ष्मी प्रसीदतु रक्षन्तु त्वाम सदा देवाः संपदः संतु सर्वदा। आप लोग ऐसे ही मंगल कार्यों में लगे रहें, आपके ऊपर भी खूब भगवत कृपा बरसती रहे। दूसरा, यहाँ पर जो भी हमारे श्रोतागण कथा श्रवण करने के लिए पधारे, मैं उनके लिए भी विशेष ये कामना करूंगा। हालांकि हमारा तो नया साल अभी आएगा, परंतु फिर भी अब क्या करें, लोग मानते नहीं, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार तो ये शुरू हो गया है 2019। तो आप सबके लिए भी मैं ये प्रार्थना करूंगा कि आपका ये जो नववर्ष है और आगे जो चैत्र से हमारा नववर्ष भी प्रारंभ होगा, तो आपका ये आने वाला जीवन मेरे राम जी की, मेरे बांके बिहारी की कृपा से खूब मंगलमय हो। अंत में मैं यही कहूंगा बंधुओं कि न शिकवा न शिकायत न गिला करते हैं, न शिकवा न शिकायत न गिला करते हैं, आप सब सलामत रहो यही दुआ करते हैं। आप सब पर मेरे राम जी कृपा बरसाते रहें। और मैं चाहूंगा कि एक बार श्री महालक्ष्मी चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए जोरदार ताली बजाकर आप। दूसरा, मैं आप सबसे ये भी प्रार्थना करूं कि हमारे आचार्य जी के लिए भी जो यज्ञ में सभी ब्राह्मणों को, विप्रों को लेकर बैठे, उनके लिए भी हम, और मेरे साथ भी मेरी पूरी टीम आई है, हमारे विप्रजन हैं, हमारे विशेष रूप में जो मुझे बहुत सहयोग दे रहे हैं, मेरे संगीत के सभी साथी, इनका भी आप, और जो कैमरे पर हैं हमारे भाई लोग जो इसका प्रसारण, हमारा साउंड सिस्टम भी जो अपनी सेवा दे रहे हैं, साउंड आप तक आ रहा है, उनके लिए भी, और शुभ टीवी के माध्यम से भी इस कथा का हमारी समिति ने व्यवस्था की कि शुभ टीवी के माध्यम से भी इसका प्रसारण हुआ। तो उन भक्तों को भी मैं आशीर्वाद दूंगा और चैनल को भी मैं धन्यवाद दूंगा एक बार। तो सबके लिए मैं मंगल कामना करता हूं। और आगे सबको मैं ये भी बता दूं कि अभी दिल्ली वालों को छोड़ा नहीं जा रहा, क्योंकि कौन आ रहा है 26 तारीख से? 26 तारीख से पूज्य बड़े गुरुदेव आदर्श नगर में आपको मिलेंगे। राम कथा सुनी, अब बांके बिहारी को पकड़ना वहां जाके। और उसके बाद भी नहीं छोड़ रहा हूं, आदर्श नगर के बाद फिर सबको वृंदावन आना है होली खेलने। मार्च में 13 से 19 मार्च वृंदावन में बिहारी जी के चरणों में पोगला आश्रम में विशाल होली महोत्सव में पूज्य गुरुदेव के मुख से भागवत आप सुनेंगे और होली का आनंद हम बिहारी जी के चरणों में सब मिलकर वहां प्राप्त करेंगे।